Okay, hello everyone. Today I will tell you about today I want to start the linear equation in two variables. But before that, you have to review the linear equation in one variables. So in this video, I will deliver the concept of linear equation in one variables, and in the next video, I will continue the concepts of linear equation in two variables. Okay, so in this video I will tell you about the linear equation of one variables, which is very important regarding class 9th. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, सबसे पहले आपको यह जानना है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट व्हिच यू ऑलरेडी नो इन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, बट यहां हम जो कि स्टार्ट कर रहे हैं इससे, तो मैं तुम्हें एक बार वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स की वैल्यू बताने जा रहा हूं. ठीक है, कि ये होते क्या हैं. तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल्स मतलब द थिंग विच वेरीज क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब द वैल्यू ऑफ विच वेरीज क्वेश्चन टू क्वेश्चन. वेरिएबल्स किससे आ रहा है? वेरीज से आ रहा है. मींस अगर किसी चीज की वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर रही है तो डाटा कॉल्ड वेरिएबल्स. जैसे, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर. आपने बहुत से एक्सप्रेशन देखे होंगे, जैसे 2x + 3. यहां पे ये अल्फाबेट है ना, x y z, जैसे भी आता है x y z p q r s, that are called variables. And constant की वैल्यू होती है फिक्स. numbers are called constant. 1 2 3 4 5 so on, the numbers are called constant. सपोज जैसे नंबर कांस्टेंट कैसे होते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है एक बार, लेकिन नंबर कांस्टेंट कैसे होते हैं. जैसे मान लो कि 5 रुपीज है, तो तुम्हें पता है कि जो 5 रुपीज है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है. ऐसा नहीं है कि वो 5 रुपीज लेके तुम बगल वाली लाला के दुकान पे जाओगे तो वो उसका रेट 7 रुपीज हो जाएगा, और वो 5 रुपीज लेके बगल वाले गुप्ता अंकल की दुकान पे जाओगे तो उसका रेट तुम्हारा 35 हो जाएगा. ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि जो 5 रुपीज की, जो आपके जैसे जो 5 रुपीज की वैल्यू है वो फिक्स है. ठीक है, जो 6 रुपीज की वैल्यू है वो फिक्स है, जो 7 रुपीज की वैल्यू है वो फिक्स है. तो जो नंबर्स हैं दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट, बिकॉज उनकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है. और जो x है वो तुम्हारा वेरिएबल्स है, जो कि उनकी वैल्यू क्या होती है, उनकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है. तो तुम्हें पता चल गया. ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बताया है कोफिशिएंट्स क्या होते हैं. कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट क्या होता है. कोफिशिएंट आपका होता है, कोफिशिएंट होता है कि कोफिशिएंट को तुम कह सकते हो कि तुम्हारा दोस्त. कोफिशिएंट इज जस्ट लाइक है तुम्हारा दोस्त. ठीक है, कोफिशिएंट क्या है? तुम्हारा दोस्त. ठीक है, तो ये कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि कोफिशिएंट मींस तुम्हारा दोस्त. तो अब जैसे, मतलब सिंपल सी बात है, देखो जब भी हम कोफिशिएंट की बात करेंगे, जैसे यहां पे जैसे 2x + 3 है, तो सबसे पहले 2x + 3 है. 2x + 3 आपका जो कोफिशिएंट है, तो जैसे ये जरा ध्यान से देखना, अगर मुझे कोफिशिएंट फाइंड करना होगा तो सबसे पहले मैं ये फाइंड करूंगा कि टर्म्स कितने हैं. तो मुझे पता है यहाँ पे 2 टर्म्स हैं. ठीक है, टर्म्स आर दोस which are divided by the sign plus and minus in the equation. प्लस इक्वेशन में जो चीजें प्लस और माइनस के द्वारा बाइफर्केट अलग की जाती हैं, that are called terms. जैसे ये देखो 2x और 3 को किसने अलग किया है? प्लस ने. तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो जाएंगे? 2 टर्म्स. कौन कौन से? एक 2x और एक 3. उसके बाद हम उसमें कोफिशिएंट ढूंढते हैं. जैसे इसके बाद हम इसमें कोफिशिएंट ढूंढेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है और 3 है. नाउ द कोफिशिएंट हम इसमें फाइंड करेंगे और इसमें फाइंड करेंगे. तो अब कोफिशिएंट की बात आ गई. जैसे मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन 2x. x का कोफिशिएंट क्या है 2x में, तो x को छोड़ के उस टर्म में जितने भी लोग होंगे वो उनका कोफिशिएंट है. जैसे सपोज करो मैं और ये मेरा दोस्त है, ये इसका दोस्त है जिसका नाम है डस्टर सिंह या डस्टर चौधरी इसका नाम है. ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है. तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि हु इज द कोफिशिएंट ऑफ उत्कर्ष, तो वो बताएगा कि द डस्टर चौधरी इज द कोफिशिएंट ऑफ उत्कर्ष, क्योंकि मेरे अलावा ये यहां पर है. और अगर मैं तुमसे पूछूं हु इज द कोफिशिएंट ऑफ डस्टर सिंह, तो आप बोलोगे उत्कर्ष सर इज द कोफिशिएंट ऑफ डस्टर सिंह. तो तुम्हें ये कोफिशिएंट सारी चीजें समझ में आ गई. अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स इज लाइक फॉर्म ax + b = 0. ax + b =
जीरो इस फॉर्म में हमें इक्वेशन मिलता है, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल भी यूज हो रहा है। यहाँ पे ये x वेरिएबल है और a और b तुम्हारा वो नंबर्स हैं, ठीक है। तो x तुम्हारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। तो ये एक फॉर्म, ये इस फॉर्म में हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाए। जैसे इसमें देखो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तुम्हें देख मेरे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें फाइंड करना है, इसमें से आपको ये फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं तुम्हें कुछ लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं, जरा मुझे बताओ कि इसमें से कौन कौन से लीनियर इक्वेशंस हैं। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसमें से मुझे आप बताएंगे कौन कौन से लीनियर इक्वेशन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 15 + 3x = 7। The second question is x² + 1 = 2x. The third question is 5/x + 3 = 4x. And the fourth question is x² - x + 7 = x² + 3x - 1. राइटिंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है। अब जरा ध्यान से देखो कि इनमें से मुझे बताओ कि इनमें से आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आपकी वो है, क्या कहते हैं, आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है। आपको फाइंड करना है इसमें से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, बताइए। और यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने बताया था ax + b = 0, यहाँ पे a is not equal to 0, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन से मैं निकालना चाहूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ax = -b और x = -b/a। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x = -b/a इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी एक नई चीज आ गई जो तुमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वो है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -b/a रखूंगा तो राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो 0 आएगी, ठीक है। अभी तुम्हें थोड़ी सी चीजें इसमें कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में तुम्हें यह बताना है कि इसमें से कौन कौन से लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स हैं। चलो लीनियर इक्वेशन है तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं कि इसमें लीनियर इक्वेशन है कौन कौन से। चलो पहले क्वेश्चन की जो बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, 15 + 3x = 7। सो 15 + 3x = 7, तो ठीक तो है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x + 15 - 7 = 0, 3x + 8 = 0। ये देखो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, ax + b = 0 के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। ax + b = 0 के फॉर्म में हमें ये चीजें मिल गई, इसलिए ये तुम्हारा क्या हो गया, ax + b के फॉर्म में हमें ये चीजें मिल गई, इसलिए ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन है। चलो पहला तो भाई हमें क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड, x² + 1 = 2x। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² - 2x + 1 = 0। तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस फॉर्म में होना चाहिए जहां पे x की पावर 1 होनी चाहिए और यहाँ पे x की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सा इक्वेशन है, ठीक है। अगली चीज देखो, अगली चीज क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग साइन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5/x + 3 5/x + 3 5/x + 3 = 4x 5/x + 3 = 4x। तो अब इसको पहले सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये 5 + 3x/x = 4x। क्या ये चीज तुम लोग को समझ में आई? 5 + 3x/x = 4x। क्लियर? 5 + 3x/x। अरे यार ये x यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। नाउ यू आर इन क्लास 9 तो तुम्हें ये चीजें क्लियर होंगी। अब इसको मैं लिख सकता हूं 5 + 3x = 4x × x 5 + 3x = 4x²। तो अब और ये देखो ये 4x² हो गया, और अगर मैं इसको बहुत ज्यादा करूं तो ये हो जाएगा 4x² - 3x - 5 = 0। अगेन दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ये अब नहीं, वन वेरिएबल तो है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो x की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू पावर जो है वो 2 हो गई है, तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में इस फॉर्म में आना चाहिए, ax + b = 0 के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहां पे ये इस फॉर्म में नहीं, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब ये कौन सा इक्वेशन बन रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
सबको क्लियर हो रहा है ना, ये चीजें समझ में आ रही है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये लास्ट वाला, जरा इसको चेक करते हैं। यहां पे तो हमें पहले ही दिख रहा है x की पावर 2 दिख रहा है, तो क्या x की पावर 2 बस होने से ही वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा? देखते हैं, चेक करते हैं। पहले आप उसे सॉल्व करो, उसके बाद बताना कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से कट कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, बिकॉज दोनों साइड है और सेम साइन है, तो आप इसे कट कर सकते हैं। नाउ ये हो गया माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 7, माइनस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7, माइनस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अच्छा अभी देखो, अभी तुम्हें क्या है, तो ये तुम ऐसे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखना। अभी तुम कहोगे सर यहां तो ये वाला फॉर्म तो आ नहीं रहा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और आप कह रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। हाँ भैया ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों है? माइनस फोर एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0 मैं नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। हियर a इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ अब मैं कुछ एग्जांपल्स कर लेता हूं। जैसे तुम्हें ये बताना होगा कि जैसे अगर एक क्वेश्चन आता था पहले, तुम्हें पता होगा, अरे पहले मतलब मोहनजोदाड़ो काल में नहीं कि तुम कह रहे हो सर हड़प्पा सभ्यता में आता था, हम लोग तो उससे भी पुराने हैं। नहीं, आपको जैसे क्वेश्चन आता था कि वेरीफाई x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेरीफाई x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन, ध्यान से देखना ये वाला वर्ड तुम्हें याद आ रहा होगा, इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। मुझे ये करना है, x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x प्लस 5, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल सी बात है, यहां पे देखो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 25 है। एक LHS, इसको हम LHS बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं RHS। एक बात हमेशा याद रखना, पहले भी मैंने क्लास में बताया है, जैसे LHS RHS में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना। तुम्हारा जो RHS है वो इस इक्वेशन का RHS है, तुम्हारा जो LHS है वो इस इक्वेशन का LHS है। तुम्हारा जो RHS है वो इस इक्वेशन का RHS है, तुम्हारा जो LHS है वो इस इक्वेशन का LHS है। इस बात को याद रखना, कभी भी LHS और RHS में आप कंफ्यूज नहीं होना। आप देखो, अगर ये x इज इक्वल टू 5, अगर ये x इज इक्वल टू 5 इसका सोल्यूशन है, अगर ये x इज इक्वल टू 5 इसका सोल्यूशन है, तो इसका ये मतलब है जब भी मैं इसमें x की वैल्यू रखूंगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा जरा सुनो, ये सेटिस्फाई वर्ड क्या हुआ? इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन को सेटिस्फाई का करेगा मतलब का ये हुआ कि जब मैं x की वैल्यू यहां पे रखूंगा, जो वैल्यू आएगी यहां पे वो इसके बराबर होगी। जैसे जरा ध्यान से देखना, 4x प्लस 5, इसमें मैं x की वैल्यू 5 रख रहा हूं, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया। 20 प्लस 5 25, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये बेचारा जो x इज इक्वल टू 5 है, इसकी वैल्यू मतलब इक्वल टू का मतलब क्या हो जरा बताओ? अगर किसी दो इक्वेशन के बीच में, जैसे ये है 4x प्लस 5 और ये 25, इसके बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? कि ये जो पूरी वैल्यू है ये इस वैल्यू के बराबर है। तो x is equal to 5 is the solution of this equation because it satisfies the given equation। कैसे? जब भी हमने x is equal to 5 यहां लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो राइट हैंड साइड के वो बराबर आ गया। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अब आगे देखो जरा ध्यान से, अगर मैं तुमसे कहूं, वो क्वेश्चन क्या था? 4x प्लस 5 ना, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। अब 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। अब जरा ध्यान से देखना, क्या x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? जरा चेक करते हैं। 4 इंटू 6 प्लस 5 24 प्लस 5 29, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये गलत चीज है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 6 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? आप एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी से ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का सॉल्व कर लेंगे, ताकि
आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फिर पूरे उससे स्टार्ट कर सके। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला। एक क्वेश्चन है, हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। 7x माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 3 2x प्लस x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 6 होल 1 बाई 3। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखो, 7x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 बाई 3x माइनस x माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 19 बाई 3। आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएंगे। आराम से इस क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया बेटा? अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं इन तीनों चीजों को तभी कर सकता हूं जब मुझे इसका एलसीएम पता होगा। तो 4 और 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? मुझे लग रहा है 12 आएगा, लेकिन तब भी एक बार निकाल लेते हैं। 4 3 और 6 का एलसीएम आएगा 2 2 जा 4 3 2 3 जा 6 2 1 जा 2 3 3 3 4 3 जा 12 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब अगर इसका एलसीएम 12 आएगा तो 9th क्लास में तुमको पता है ये 12 हो गया। ये क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 3 मल्टीप्लाई बाई 7x माइनस 1 4, तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2x। यहां पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 6 2 जा 12 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 19 बाई 3। ये कॉन्सेप्ट आराम से देखो, तुम्हें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मुझे बताओ। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे? ये आराम से देख लिया। 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया, 3 से फिर ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे, देन 4 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आया, 4 को ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइन यहां पे मत चेंज करना। जैसे ये माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जब आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जब आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे साइन मत चेंज करना। यहीं पे सब गलती करेंगे। ध्यान से देख लो इस स्टेप को, इस स्टेप को अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जरा देखो, एक चीज और यहीं पे कर सकते हैं। ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में। हम 3 1 जा 3 3 4 जा 12 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ऊपर वाला रब करने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए। ये आएगा 21x माइनस 3 माइनस 8x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 48। अरे सॉरी, ये 19 है। 19 इंटू 4। ठीक है, 19 इंटू 4, ये 4 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 3 7 76 हो गया। अब जरा ये हमें लाइक टर्म को एक साथ ले लेना है, लाइक टर्म को एक साथ ले लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21x, आप एक साथ ले लीजिए 21x माइनस 8x माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 3 और प्लस 2 इज इक्वल टू 76। माइनस 21 और माइनस 8, देखो अब तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में हो तो इसको इजीली एक साथ तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को बेसिक्स में ये बताता हूं कि पहले आप पहली दो चीजों को सॉल्व करिए। तो पहली दो चीजों को सॉल्व करो, 21 माइनस 8, या अकॉर्डिंग टू रूल पहले आप ऐड कर लो। इसको तुम लिख सकते हो 21x माइनस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 76। ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 76 प्लस 1, ये 11x इज इक्वल टू 77, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7।
आदित्य तुमने कब ज्वाइन किया, समझ में आ रहा है? अभी अभी ज्वाइन किया ना आपने? ठीक है, यस सर, 5 मिनट पहले। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 होगा। तो यहां पे अब एक चीज और सुनो, अब तुम ये कह सकते हो x इज इक्वल टू 7 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब तुम देख लेना, जब तुम x की वैल्यू उस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में रखोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगी। जब वो x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू तुम x इज इक्वल टू 7 लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसको आप लोग प्लीज एक बार सॉल्व करिएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग करके ये वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को लिख रहा हूं। द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन √5x minus 4 is equal to 2√5 plus 6। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में? देखो जरा, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है √5x minus 4 इज इक्वल टू 2√5 प्लस 6। इसको मैं लिख सकता हूं √5x इज इक्वल टू 2√5 प्लस 6 प्लस 4। ठीक है, ये 4 हम उस साइड लेकर गए, ये प्लस 4 हो गया। नाउ √5x इज इक्वल टू 2√5 प्लस 10। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं ना? सर बहुत धुंधला, हाँ सर अब क्लियर हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जरा यहां तक देख लो। ठीक है, अब यहां पे देखो मैं लिख सकता हूं √5x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा √5 प्लस 5। ये बचा कि नहीं बचा? हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √5 प्लस 5। नाउ √5x इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं √5 मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो 2√5 प्लस 5 अपॉन √5। ये क्लियर हो रहा है? x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2√5 प्लस 5 अपॉन √5। ये √5 यहां मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड में हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक क्लियर है ना? अब अगला स्टेप देखो, बहुत अच्छा स्टेप मैं बता रहा हूं। अगला स्टेप हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में √5 अपॉन √5 प्लस 5 अपॉन √5। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से इसको देखिए कि मैंने किया क्या। ये कर सकते हैं ना? कर सकते हैं? आदित्य समझ में आ रहा है बेटा? कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब अगला देखो 2, अरे यार ये बताओ, अगर 3 प्लस 4/5 है तो हम इसको 3/5 प्लस 4/5 भी तो लिख सकते हैं। अरे यार 3/5 प्लस 4/5 का मतलब ही तो यही हुआ कि 3 प्लस 4/5। तो इजीली हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये देखो यहां पे √5 प्लस 5 अपॉन √5 था तो मैंने कर दिया 2 ब्रैकेट में √5 अपॉन √5 प्लस 5 अपॉन √5। क्लियर? अब यहां पे देखो √5 अपॉन √5 1 हो गया प्लस, अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूं। ऊपर 5 है ना, मैं 5 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, √5 मल्टीप्लाई बाई √5। कॉर्नर में दिख रहा है ना सबको? √5 मल्टीप्लाई बाई √5। मैं 5 को लिख सकता हूं √5 मल्टीप्लाई बाई √5। अरे यार 5 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं √5 इंटू √5, तो ये हो जाएगा 5। 5 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं √5 इंटू √5 विच इज इक्वल टू 5। अब जरा ध्यान से देखो, अपॉन √5, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस √5 इज द आंसर, इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई x की, x इज इक्वल टू 2 1 प्लस √5। अब तुम इस इक्वेशन में 2 1 प्लस √5, x की वैल्यू 2 1 प्लस √5 भरोगे तो आपको राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करा सकता हूं, इसके बाद आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जरा देखो, एक इक्वेशन है जो मुझे सॉल्व करना है, वो इक्वेशन कुछ इस टाइप का है।
वो इक्वेशन कुछ इस टाइप का है। देखो वो इक्वेशन किस टाइप का है, एक इक्वेशन है 5x रेशियो 56 इज इक्वल टू 3 रेशियो 8। अपने रिजल्ट को आपको वेरीफाई भी करना है, अपने रिजल्ट को आपको वेरीफाई भी करना है। देखो सिंपल सी बात है, हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो यहां पे क्या है, 5x अपॉन 56 इज इक्वल टू 3/8। 5x अपॉन 56 इज इक्वल टू 3/8। 5x अपॉन 56 इज इक्वल टू 3/8। अब 5x अपॉन 56 इज इक्वल टू 3/8, तो कैसे किसको करेंगे? देखो ये आपस में डिवाइड हम यही कर देते हैं, थोड़ा सा हम लोग का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, नहीं तो आप पहले इसको ऐसे करते 5x इज इक्वल टू 3/8 इंटू 56। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। मुझे पता नहीं है, मुझे 8 की टेबल आती नहीं है, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 5। x की वैल्यू हमारी आ गई 21 अपॉन 5। अभी और जानते हो मैथ्स की एक सबसे अच्छी जरूरत क्या होती है, सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप इस क्वेश्चन को, आप ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं आप खुद सॉल्व कर सकते हो। करें, देखें कि सही है कि नहीं, वेरीफाई करें। 5x अपॉन 56 ये तुम्हारा वो है, तो 5 अपॉन 56 इंटू एक्स हम कर सकते हैं। 5 अपॉन 56 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो गई 21 अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये तुम्हारा आ रहा है 21 अपॉन 56। अब जरा देखो ये किससे कटेगा, 7 से, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, 3/8 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या बात है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 21 अपॉन 5, हमारा आंसर सही था। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। तो मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करेंगे, ठीक है। और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू।